त्रिसंध्यम योर्चये लिंगम कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम दशैका दशकम यावत् तस्य पुण्य फलम शृणु। जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा करके विधिवत बेल से पूजा करता है पार्थिव शिवलिंग की 10-11 साल तक करता है तो उसका जो फल होता है उसको सुनो। अनेनैव स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते पापहम सर्वमर्त्यानां दर्शनात् स्पर्शनादपि। इसी देह से, यद्यपि इस देह को लेकर के कोई स्वर्ग जाता नहीं, ना नरक जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ करके देह को जाते हैं, मरने वाले यहीं छोड़ जाते हैं देह, स्थूल देह को। लेकिन इस 11 साल तक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले के विषय में यह बताया जा रहा है कि इसी देह के साथ में वह रुद्रलोक को जाता है। रुद्रलोके अनेनैव स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते, रुद्रलोक में बड़ा सम्मान के साथ जीता है। सब लोग सम्मान करते हैं कि आइए आइए आइए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी आपने, हमारे स्वामी की सेवा की थी, आइए। तो ऐसे शिवलिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति का दर्शन भी अगर मिल जाए तो, अथवा वो दृष्टिपात जिस पर कर दें, उनका कोई पाप नहीं रह पाता है। पाप हम सर्वमर्त्यानाम, सारे मनुष्यों के पापों को हरने वाला। और दर्शनात् स्पर्शनादपि, कोई ऐसे पार्थिव जो शिवलिंग की पूजा करने वाले का दर्शन कर ले और उनका स्पर्श मिल गया, तब तो कहना ही क्या, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा महात्म्य हो रहा है। इतना ही नहीं, जीवन मुक्त सवै ज्ञानी शिव एव न संशयः, वही पक्का जीवन जीते जी मुक्त हो जाता है, वही ज्ञानी है और वही साक्षात शिव का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति शिव ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तस्य दर्शन मात्रेण भुक्तिर्मुक्तिश्च जायते। और ऐसे पार्थिव शिवलिंग के 10-11 साल तक जिसने निरंतर 3 संध्या सवेरे दोपहर शाम बिल्व पत्र से किया, तो उस व्यक्ति के उसके दर्शन मात्र से व्यक्ति को इस संसार के सारे भोग मिल जाते हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है और परलोक में मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जीवन मुक्ति तो उसको मिल जाती है। जीवन मुक्ता सवै प्राणी, ये महात्मा है। शिवम यह पूजये नित्यम कृत्वा लिंगम तो पार्थिवम यावत् जीवन पर्यंतम सयाति शिव मंदिरम। जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग, पृथ्वी के शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करता है, और कब तक करता है, यावत जीवन, जिंदगी भर जिसने किया हो पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक, उनकी पूजा किया हो, तो उसका फल क्या मिलेगा, सयाति शिव मंदिरम, वो साक्षात भगवान शिव के मंदिर माने वैकुंठ, जहाँ कैलाश में निवास करते हैं, वहाँ पर पहुँच जाता है। मृडे न प्रमितान वर्षान शिवलोके ही तिष्ठति। मृड भगवान शंकर भगवान के साथ में अमित वर्षों तक कोई गणना नहीं, जितना चाहे उतना रहो, शिवलोक में वो विराजमान रहते हैं। सकामः पुनरागत्य राजेंद्रो भारते भवेत। और यदि शिवलोक में तो पहुंच गया, शिव जी के साथ में बढ़िया शिव की मूर्ति बना करके शिव की भांति बन करके भोग होगा, तो पुण्य से प्राप्त किया है शिवलोक को। और उनके मन में ये सकाम भक्ति किया था कि हमको शिवलोक का दर्शन करना है, तो कामना लेकर के करने वाले व्यक्ति को फिर लौटना पड़ेगा। तो फिर लौटने पर उसकी क्या गति होगी, बोले नहीं, वापस लौटने पर भगवान भोलेनाथ है ना, सबके रखवाला, शिव भोला भंडारी मेरा, शिव भोला भंडारी, सच्चे रखवाले तो भगवान भोलेनाथ हैं। अतः उसकी दुर्गति नहीं होने पाती है। कहते हैं क्या होता है फिर उसकी, मृडेन अप्रमितान वर्षान शिवलोके ही तिष्ठति। अपरिमित वर्षों तक, अनंत काल तक वहाँ रहता है। फिर उसके मन में कोई कामना रह गई हो तो उस कामना के अनुसार फिर यहाँ भारतवर्ष में आकर के क्या बनता है, राजेंद्र, राजाओं का राजा बन जाता है, राज राजेश्वर बनता है। क्यों, भगवान भोलेनाथ ऐसे छोटे मोटे राजा नहीं बनाते, राज राजेश्वर बनाते, राजाओं के भी राजा बनाते हैं, सब पर शासन करने वाले। निष्कामः पूरे पूजये नित्यम पार्थिवम लिंगम उत्तमम। कोई कोई ऐसे पुजारी भी होते हैं, कोई कोई संत साधु लोग शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, और भगवान शंकर यदि प्रसन्न होकर के उनसे कहे कि तुमको क्या चाहिए बोलो, तो वो सीधे सीधे कहते हैं हमको नहीं चाहिए भगवान, आप अपनी जगह पर रहिए, हमको पूजा करने दो। तो ऐसे निष्काम लोग
कोई निष्काम पूजन कर रहा है, अगर कोई कामना नहीं रख रहा है पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते समय, तो फिर शिवलोके सदा तिष्ठेत, तो फिर तो उसका तो कब्जा ही हो जाता है शिवलोक में, वह हमेशा हमेशा के लिए वहाँ का निवास हो जाता है। ये जो सकाम वाला है वो तो रिटर्न होकर के भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाए। नरेंद्र राजेंद्र लिखते हैं, राजेंद्रो भारते भवेत। लेकिन जो निष्काम पूजा करता है उसको तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आपका भैया हमारे इस लोक में आपका पूरा अधिकार है, जब तक चाहे उतना रहो। शिवलोक के सदा तिष्ठेत तस्य सायुज्यम आपनियात, भगवान भोलेनाथ के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूजयेत। अब देखो पूजा करने वाले का तो ये महत्व दर्शा दिया, और ब्राह्मण होकर के भी, विप्र होकर के भी, वेद पाठी होकर के भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का नाम लेते ही नाक सिकोड़े भाग खड़ा होता है, जेब टटोलता है, पैसा कहाँ से लाएंगे, हम पूजा नहीं करेंगे, तो उसकी क्या गति होती है महाराज। रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूजयेत। विप्र होकर के भी जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा का अवसर नहीं पाया और नहीं पूज पाया अभी तक, और आगे भी उसकी इच्छा नहीं हो रही, तो फिर सयाति नरकम घोरम शूल प्रोतम सुदारुणम। शूल प्रोत नाम के नरक में जाता है, जो यमराज के 28 बहुत बहुत बड़े, भारत के क्षेत्रफल से भी बड़े, इतने बड़े बड़े 28 महान नरक हैं, उनके छोटे छोटे और शाखाभूत नरक, उन नरकों में से शूलप्रोत नाम का नरक है। मतलब त्रिशूल भोंक करके व्यक्ति को टांगे रहेंगे त्रिशूल के ऊपर में, ऐसा मर भी नहीं सकता, कष्ट सहते रहो, जिसके अंदर में त्रिशूल भोंक दिया जाए और निकल ना पावे। तो शूलप्रोत नाम के नरक में भयंकर समय तक वो नरक भोगता है। विप्र बना, ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ, और विप्र प्रियम, भगवान शिव विप्र प्रिय, उनकी पूजा नहीं किया, पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं किया, तो उसका दुष्परिणाम ये निकला कि जा बच्चा तुम शूली में चढ़ने लायक हो। भगवान शंकर के त्रिशूल तो शूलपोत नाम के नरक, शूलप्रोत नाम के नरक में जाता है, शूल से उसको पिरोया जाता है। यथा कथंचित विधिना रम्यम लिंगम प्रकारयेत पंचसूत्र विधानं च पार्थिवेन विचारयेत। चाहे जैसी भी बन सके, इसीलिए रमणीय शिवलिंग बनाने की कोशिश करें, अच्छा लगे देख करके, और उसकी पूजा करने की बार बार मन करे, और उसके पंचसूत्र विधान भले न करवाए पर उसकी पूजा करें। अखंडम तद्धि कर्तव्यम, और ऐसा शिवलिंग कैसा हो, अखंड होना चाहिए, टुकड़ा नहीं होना चाहिए बीच में खटापटा, अथवा दो जोड़ा हुआ नहीं। अखंडम तद्धि कर्तव्यम नवे खंडम प्रकारयेत, खंडित रूप में नहीं होना चाहिए मूर्ति और शिवलिंग आदि। विखंडम तो विकुर्वाणो नैव पूजा फलम भवेत, खंडित शिवलिंग की पूजा करने वाले को कोई फल नहीं मिलता है। रत्नजम हेमजम लिंगम पारदम स्फाटिकम तथा पार्थिवम पुष्परागोत्थम अखंडम तु प्रकारयेत। इतने प्रकार के शिवलिंग में से कोई एक प्रकार के शिवलिंग बना लो, रत्न के बना हुआ शिवलिंग हो, सोना के बने हुए शिवलिंग हो, अथवा पारदम लिंगम, पारे के बना हुआ शिवलिंग, स्फटिक के बनाया हुआ, पृथ्वी के बनाया हुआ, पुष्परागोढ्यम, पुष्पराग नाम के रत्न से बना हुआ, लेकिन अखंडम तु, अखंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टुकड़ा बीच में फट गया, वैसा नहीं। अखंडम तु चरम लिंगम, ये चरलिंग अखंड होता है, अखंड लिंग चरलिंग होता है। और द्विखंडम अचरम स्मृतम, दो खंडा वाला अचर होता है। खंडा खंड विचारोयम सचराचरयो स्मृतः, इस प्रकार से खंड और अखंड का विचार, ये तो चर और अचर के बारे में किया जाता है। वेदिका तो महाविद्या, और इस पार्थिव शिवलिंग की ये विशेषता बताते हैं, कहते हैं वेदिका तो महाविद्या, महाविद्या ही इसकी वेदी है जिस पर शिवलिंग टिका हुआ है, महाविद्या इसकी वेदिका है। और लिंग कौन है? लिंगम देवो महेश्वरा, भगवान भोलेनाथ स्वयं शिवलिंग बनकर के विराजमान है। अतो ही स्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठा द्विखंडता, अतः स्थावर शिवलिंग में श्रेष्ठा द्विखंडता, द्विखंड लिंग श्रेष्ठ माना जाता है।
ये अचर स्थावर लिंगों में। इस प्रकार से द्विखंडम स्थावरम लिंगम, 2 खंड वाले को स्थावर लिंग होता है। कर्तव्य बनाना चाहिए वैसे। कर्तव्यम ही विधानता अखंडम जंगमम प्रोक्तम, जो अखंड होता है उसको जंगम शिवलिंग कहते हैं, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। ये कौन कहते हैं? शैव सिद्धांत वेद भी, पाशुपत दर्शन वाले, शैव दर्शन वाले का ये कहना है। द्विखंडम तु चरम लिंगम, 2 खंड वाला चरलिंग है। कुर्वन्त अज्ञान मोहिता, अज्ञानी लोग चरलिंग बनाते हैं तो द्विखंड 2 खंड वाला बनाते हैं। ये ना समझ के कारण करते हैं। नैव सिद्धांत वेत्तारो, वे लोगों को सिद्धांत का पता ही नहीं है, क्या कर लोगे। मुनिया शास्त्र कोविदा, ना तो वो मुनि है ना शास्त्र कोविद है, तो इसलिए मनमाने ढंग से चला रहे हैं। अखंडम स्थावरम लिंगम द्विखंडम चरमेव च, स्थावर को अखंड और चर को द्विखंड। ये कुर्वन्ति नरा मूढ़ा न पूजा फल भागिना, ऐसे लोगों को पूजा का फल नहीं मिलता। मतलब अखंड जो है स्थावर को, स्थावर टिकाऊ को जो अखंड बनाते हैं और द्विखंड वाले चर को बनाते हैं, उल्टा होना चाहिए। इसलिए पूजा के फल के वो भागीदार नहीं होते हैं। तस्मात् शास्त्रोक्त विधिना अखंडम चर संज्ञकम, इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार यदि देखा जाए तो फिर चर लिंग ये अखंड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए और टुकड़ा बीच में हो जाए, यह टुकड़ा किया हुआ। तो चर संज्ञकम यह अखंड होना चाहिए। द्विखंडम स्थावरम लिंगम, भले एक जगह में जिस शिवलिंग की स्थापना करनी है, नहीं ले जाना है, तो 2 भागों वाले 2 खंडों में किया जा सकता है। कर्तव्यम परयामदा, परम मुदा के आनंद के साथ करो। अखंडे तु चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी, अखंड शिवलिंग में पूजा करने से अखंड फल की प्राप्ति होती है, संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंडे तु चरे पूजा, चरलिंग जो द्विखंड वाला है उसमें अगर पूजा करता है कोई, तो उसका फल क्या मिलता है? महाहानि प्रदा, बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए ये सोच विचार करके भगवान की पूजा आदि भी करनी चाहिए। अखंडे स्थावरे पूजा न काम फलदायिनी, अखंड में स्थावर, अखंड स्थावर की पूजा ये काम हमारी इच्छा की पूर्ति करने वाली नहीं होगी, बल्कि उल्टा प्रत्यवकरी नित्यम इत्युक्तम शास्त्र विधि भी, शास्त्र के जानकारों लोगों ने इसको कहा है कि उल्टा तुमको फल भोगना पड़ेगा, तुमको ना तो पुण्य मिलेगा ना कोई अच्छा फल मिलेगा। इस प्रकार से ये रोमहर्षण ऋषि जी ने गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा और यमुना जी के संगम तीर्थराज प्रयाग में अनेक ऋषि महर्षियों के शिव तत्व संबंधी जिज्ञासाओं का शांत करते हुए, उनको शांत करते हुए उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देते हैं। तो इस अध्याय में 19वें अध्याय में, जिसमें 37 श्लोक हैं, इनमें पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य दर्शाया। जो पूजा करता है उसको क्या मिलता है और जो पूजा नहीं करता उसको क्या हानि भोगनी पड़ती है, ये बातें दर्शाई गई हैं। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है।